जया तंत्र मंत्र केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको गुरु के बारे में और कुछ जानकारी देता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु के बारे में आपको बताऊंगा और सच्ची घटना बताऊंगा जो आप भी सुने। और ये घटना ऐतिहासिक घटना है। जैसे आप लोगों ने संस्कृति और संस्कृत एकदम छोड़ दिया है। प्रत्येक भाई बहन से किसी से भी पूछ लो कि कितनी सन चल रही है, कितनी तारीख है, तो हर कोई बता देगा कि 2021, जबकि ईसाई संवत ये है। अपने हिंदू धर्म में 2078 संवत चल रही है। और ये बात बहुत कम लोग बता पाएंगे कि हमारे हिंदू धर्म की 2078 चल रही है, मतलब विक्रमी संवत। सृष्टि संवत तो बहुत है, शायद कितने करोड़, कितने अरब, कितने करोड़, कितने लाख, कितने हजार है, मुझे इतनी याद नहीं है। बहुत कुछ है, मतलब सृष्टि संवत सनातन धर्म की। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने जो संवत चलाई थी 2078 चल रही है। तो विक्रमादित्य के जीवन की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। विक्रमादित्य के जो गुरु जी थे उनके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। मैं आपका अपने चैनल पर बहुत ही बार हार्दिक विशेष स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे चैनल को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टू एंटर अकाउंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, विक्रमादित्य के जो गुरुजी थे वो ऐसे गुरुजी थे कि कोई भी अगर उनके पास जाता था तो उसको वो मारते थे, गालियाँ देते थे, बहुत गालियाँ देते थे और मारते भी थे। चिमटा मारते थे सीधा, और इतना कस के चिमटा मारते थे कि वो आदमी बेहोश हो जाता था। विक्रमादित्य भी पहुंचे। विक्रमादित्य को उन्होंने एक चिमटा मारा और कहा कि ले ये तेरा राज्य। दूसरा चिमटा मारा, कहा कि ले ये तेरी साधना। तीसरा चिमटा मारा कि ये ले तेरी सफलता। इस तरीके से उन्होंने 3 चिमटे मारे और कहा कि भाग जा। तो विक्रमादित्य ने कहा मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो गुरुजी आपके सिवा कोई है ही नहीं दुनिया में। जिसका गुरु नहीं उसका कोई नहीं, तो मेरा तो केवल आप हैं और आप मुझे गुरु मंत्र दो, मैं आपके सानिध्य में ही रहूँगा और मरना जीना जो भी होगा आपके चरणों में होगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला।
तो गुरुजी चल दिए। गुरुजी खुद ही बोले कि तू मर यहीं आश्रम पे, मैं ही चला जाता हूँ, और गुरुजी चले गए। पड़ोस की कोई महिला थी, उनको दया लगी, उन्होंने कहा विक्रमादित्य से कि आपने इतने 3 चिमटे खा के जीवित कैसे रहे? 1 चिमटा में तो आदमी बेहोश हो जाता है, 2 में तो मर जाना चाहिए, लेकिन आप 3 चिमटा खा के जीवित कैसे बने रहे? लाई मरहम वगैरह लाई और विक्रमादित्य के शरीर पर लगाई जहाँ जहाँ चिमटा लगे थे। ठीक धीरे धीरे घाव ठीक हुआ। विक्रमादित्य बहुत बड़े राजा थे, लेकिन वहाँ भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा मांग के भीख जो मिलती थी उसी से लकड़ी लेते थे और लकड़ी से गुरुजी का धूना जलाते रहते थे। धूना नहीं बुझने दिया। 6 महीने तक गुरुजी नहीं आए लौट के। विक्रमादित्य गुरुमंत्र भी नहीं लिए थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने समय व्यतीत किया, धूना को प्रज्वलित रखा अपने गुरु का, और गुरु का नाम चलाते रहे। 6 महीने बाद गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा कि अभी तू कहीं मरने नहीं गया? तो विक्रमादित्य बोले, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई है ही नहीं। मैंने आपको पहले ही गुरुजी बता दिया कि मैंने तो सोचा तू कहीं मरने चला गया होगा। गुरुजी बोले, लेकिन तू तो कहीं नहीं गया। अच्छा चल, तुझे मैं एक मंत्र दे देता हूँ। फिर उन्होंने वीर बैताल का मंत्र दे दिया। बैताल जो है भूत प्रेतों में सबसे बड़ा शक्तिशाली बैताल होता है, यानी जिंद से भी बड़ा होता है। जिंद कुछ नहीं बैताल के आगे, ऐसे मान लो। तो बैताल की सिद्धि उन्होंने मंत्र दे दिया। अभी सिद्धि नहीं हुई है, मंत्र दे दिया और कहा इसको 1 साल तक जपना। अब वो 1 साल तक मंत्र जपने लगे। गुरुजी ऐसे थे कि हर किसी को गाली देते थे, मारते थे, समाज से कटे कटे रहते थे। सिद्धि साधनाएं इतनी ज़्यादा थी, उनको भोजन पानी सब मिलता था सिद्धियों के बल से। सिद्धियाँ देती थी, लाके खिलाती थी जो जरूरत पड़ती थी। समाज से मतलब नहीं रखते थे, ऐसे गुरुजी थे। कोई पहुंचता भी था तो उसको मार के भगा देते थे, लेकिन विक्रमादित्य नहीं भागे, तो उनको मंत्र दे दिया। 1 साल तक मंत्र जपा। बैताल प्रकट हुआ, बहुत भयंकर रूप में प्रकट हुआ। यानी ऐसे मान लो कि करीब 10 मंजिल बड़ा लंबा चौड़ा प्रकट हुआ। और प्रकट होने के बाद उन्होंने पीठ पे एक मुक्का जमा दिया, यानी घूंसा एक जमा दिया विक्रमादित्य के। विक्रमादित्य के जमा दिया, कोई बात नहीं, वो जाप कर रहे थे। उसके बाद में दूसरा मुक्का फिर ताना बैताल ने, और बड़े बड़े दांत निकाले। तो विक्रमादित्य ने कहा कि भैया मैं तो आपकी पूजा कर रहा हूँ, मैं तो आपका जाप कर रहा हूँ गुरु की आज्ञा से, आप मुझे मार क्यों रहे हो भाई? आप मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने आपका बिगाड़ा क्या? मैं तो आपका पूजा कर रहा हूँ। तब फिर एकदम बैताल जो है साधारण मनुष्य के रूप में आ गया और विक्रमादित्य से कहा कि आज से मैं तेरा दोस्त, मतलब मैं तुम्हारा दोस्त और तुम मेरे दोस्त। आज से मैं तुम्हारा गुलाम हो गया। तुम जो भी कहोगे मैं मानूंगा, तुम जो भी पूछोगे मैं उत्तर दूंगा, और मैं कुछ कहानियाँ आपको सुनाऊंगा। उसके बाद में सारांश उसका क्या हुआ ये आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसा उन्होंने जब त्रिवाचा कर दिया, उसके बाद में विक्रमादित्य को कहानियाँ सुनाता था रोज, और उसका सारांश विक्रमादित्य बताते थे। वो बैताल साधारण बैताल नहीं था, रुद्र किंकर बैताल था। उसका नाम था रुद्र किंकर, और उस बैताल को स्वयं भगवान शंकर जी ने भेजा था विक्रमादित्य के पास। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर वो गुरु जी के द्वारा गाली खा के भाग आते तो आज विक्रमादित्य का नाम नहीं होता। विक्रमादित्य का नाम नहीं होता, विक्रमादित्य संवत नहीं चला पाते। जब उन्होंने चिमटा खा लिए और फिर भी वो नहीं भागे, 6 महीने तक गुरु जी का आश्रम पर अकेले रहे, अनपरिचित जगह भीख मांगी, और फिर भी गुरु का धूना जलाते रहे। तब गुरु जी गए 6 महीने बाद, फिर उन्होंने देखो मंत्र दिया, फिर 1 साल मंत्र जपा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर विक्रमादित्य पहले ही भाग आते गाली सुन के गुरु जी की, तो आज विक्रमादित्य का नाम हम आप नहीं जानते। विक्रमादित्य का नाम तभी हुआ जब उन्होंने गुरु की गाली खाई, गुरु की द्वारा पिटाई खाई, यानी चिमटा खाए, और फिर गुरु की द्वारा साधना की और गुरु की आज्ञा मानी। जब बैताल की सिद्धि हो गई तब गुरु जी के पास गए और कहा कि मुझे सिद्धि हो गई। तो गुरु जी बोले कि अब जा, भाग जा घर, भाग जा, अब जा, अपने नाम से संवत चलाना, तेरे नाम से संवत चलेगा और तू राज्य करेगा और बहुत बड़ा सम्राट चक्रवर्ती राजा बनेगा। ऐसा आशीर्वाद दे दिया और कहा कि भाग जा, कभी अब आना नहीं दोबारा इधर। तब विक्रमादित्य चले आए और विक्रमादित्य ने राज्य किया, उज्जैन के राजा हुए। उसके बाद में पूरे भारत पे राज्य किया, और भारत छोटा मोटा भारत नहीं था तब, पाकिस्तान भी भारत में था, अफगानिस्तान भी भारत में था,
तालिबान भी भारत में था, बांग्लादेश भी भारत में था, और भूटान नेपाल भी भारत में ही था, श्रीलंका भी भारत का ही अंग है। यानी भारत की सीमा ईरान तक मिली हुई थी, इधर रूस तक भारत की सीमा मिली हुई थी। इतना बड़ा भारत, और उस भारत के, संपूर्ण भारत के विक्रमादित्य राजा हुए थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु के आशीर्वाद में, गुरु की शक्ति में जो आदमी कर सकता है वो स्वयं भगवान भी नहीं कर सकता। लवकुश ने गुरु की कृपा से ही लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को और हनुमान जी को, जामवंत को, नल, नील, सुग्रीव को, सभी को हरा दिया था। और राम से भी युद्ध होने लगा था। वो तो सीता जी आ गई और बीच में रोक लिया, वाल्मीकि जी आ गए थे, नहीं तो राम से भी युद्ध होने ही वाला था, समझ लो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु की कृपा से सब कुछ संभव है। बर्बरीक ने गुरु को अपना सिर दान कर दिया था भगवान कृष्ण को, और आज उनको खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। आज वो अमर हैं और भगवान कृष्ण से भी ज़्यादा खाटू श्याम की पूजा होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझसे आप फ़ोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। किसी भी प्रकार की कोई भी सिद्धि साधना सीखने के लिए, किसी भी प्रकार की कोई दीक्षा प्राप्ति करने के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आप मानवतावादी हैं, अगर आप दूसरे का भला करना चाहते हैं तो भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा संगठन है कृष्णा दल, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप कृष्णा दल के सदस्य बने। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा। आप किसी भी देश में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे सच्चे मानव की ज़रूरत है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। आप मुझे आजमा के तो देखो, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। ये सत्य सत्य है, 100% सत्य है। आप मुझे चांस दे के देखो, आप मुझे सेवा का मौका दो, मैं आपका सेवक हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव।